सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो मेरा नाम है अभय शर्मा और आज आपका स्वागत है इस ब्यूटीफुल से चैनल शॉर्ट क्लासेस में। सो माय डियर फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने देख लिया था किस टाइप के प्रोजेक्शंस होते हैं और उनका इंटर कन्वर्जन कैसे होता है। क्या बात क्लियर है? तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आरएस नेमिंग इन फिशर फॉर्मूला। माय डियर फ्रेंड्स, जितने भी हम नेमिंग करेंगे वो फिशर फॉर्मूला में करेंगे। क्यों? फिशर फॉर्मूला इज द बेस्ट फॉर्मूला फॉर रिप्रेजेंटेशन। क्या बात क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? क्या होता है ये फिशर फॉर्मूला माय डियर फ्रेंड्स? हमने देखा जी, लाइट रोटेशन तो होता ही होता है। लाइट क्या होता है? रोटेशन होता है। कंपाउंड यानी पोलरीमीटर में जब हम किसी सैंपल को रखते हैं या कंपाउंड को रखते हैं तो वो लाइट को रोटेट करता है। उसी वजह से जो हमारी ऑप्टिकल क्लॉक है वो भी रोटेट होती है। क्या बात क्लियर है? अगर सैंपल प्लेन पोलराइज लाइट को राइट डायरेक्शन में मींस क्लॉकवाइज रोटेट करती है तो सैंपल क्लॉक भी क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा। क्या बात क्लियर है? और अगर लेफ्ट साइड की करती है तो क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो जाएगा। क्या बात क्लियर है? तो थ्योरेटिकली हम कैसे पता करेंगे कि लाइट किधर रोटेट हो रही है? प्रैक्टिकल तुम पोलरीमीटर से यूज कर सकते हैं। थ्योरेटिकली इट इज ऑब्जर्व्ड बाय कायरल कार्बन। कायरल कार्बन क्या होता है? जो बिल्कुल एसिमेट्रिक होता है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है और साथ ही साथ माय डियर फ्रेंड्स इस पे 4 डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं। क्या बात क्लियर? बिल्कुल लिख लीजिए, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, एसिमेट्रिक और 4 डिफरेंट ग्रुप्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, प्रैक्टिकली हम देख सकते हैं पोलरीमीटर की यूज से। थ्योरेटिकली कैसे देखेंगे? कायरल कार्बन मींस कायरल कार्बन का होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आरएस नेमिंग के लिए। क्या बात क्लियर है? आरएस नेमिंग आप तभी कर पाओगे जब कायरल कार्बन प्रेजेंट होगा कंपाउंड के अंदर। यहाँ कंपाउंड के पास 3-4 कार्बन है और में से एक ही कार्बन कायरल है तो बाकी 2 की आप नेमिंग नहीं कर पाओगे, सिर्फ कायरल कार्बन की आप नेमिंग कर पाओगे। क्या बात क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? आर का मतलब यहां पे होता है माय डियर फ्रेंड्स रेक्टस। रेक्टस का मतलब होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एस का मतलब होता है सिनिस्टर। ये होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या बात क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? नोट डाउन कीजिए, फिर कुछ रूल्स लिखेंगे कैसे इनकी नेमिंग करते हैं। बहुत छोटा सा रूल है, आसान है, नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट देखिए माय डियर फ्रेंड्स, आरएस नेमिंग इन फिशर फॉर्मूला में स्टेप्स फॉर आरएस नेमिंग। क्या है स्टेप्स फॉर आरएस नेमिंग? पहला क्या है? कायरल कार्बन एटम मस्ट प्रेजेंट इन गिवन कंपाउंड या फिर मॉलिक्यूल। क्या बात क्लियर है? एक कायरल कार्बन होना ही चाहिए तभी हम आरएस नेमिंग कर पाएंगे। यहां पे लिख दीजिए एटलीस्ट 1 कायरल कार्बन एटम मस्ट प्रेजेंट गिवन कंपाउंड। सेकंड हमारे में डिसाइड 1 2 3 4 प्रायोरिटी ऑर्डर करना है। किसके बेसिस पर? CIP रूल। आपने पढ़ लिया है CIP रूल माय डियर फ्रेंड्स। आफ्टर डिसाइडिंग प्रायोरिटी रोटेट, आपको एक रोटेशन मार्क लगाना है फर्स्ट से सेकंड और सेकंड से थर्ड। इग्नोर फोर्थ ग्रुप को आपको इग्नोर कर देना है। अब रोटेशन मार्क कैसे लगाना है? देखिए, रोटेशन मार्क की बारे में बात कर रहे हैं। अगर आपका जो फोर्थ ग्रुप है वो वर्टिकल लाइन में है, मींस वर्टिकल लाइन पर फोर्थ ग्रुप है और आपका रोटेशन अगर क्लॉकवाइज आया है तो R हो जाएगा। अगर आपका रोटेशन मार्क एंटी क्लॉकवाइज आया है तो S हो जाएगा। क्या बात क्लियर है? बिल्कुल सही है। R फॉर क्लॉकवाइज, S फॉर एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन अगर आपका फोर्थ ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पर है तो माय डियर फ्रेंड जो आपका R आया है वो S हो जाएगा और S का क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। इसका मतलब माय डियर फ्रेंड्स, मैं इस पॉइंट को लिख देता हूं। इसके लिए स्टार मार्क वाले पॉइंट के लिए क्या है इसका मतलब?
फोर्थ ग्रुप अगर हॉरिजॉन्टल लाइन में है, अगर आपका रोटेशन मार्क क्लॉकवाइज है ना तो एस हो जाएगा, और आपका रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है तो माय डियर फ्रेंड्स आपका आर हो जाएगा, बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। क्या बात क्लियर है? प्लीज इनको नोट डाउन कीजिए, फिर एग्जांपल करते हैं कैसे इनकी नेमिंग करें। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपके सामने एक एग्जांपल है, चलिए इसकी आरएस नेमिंग करते हैं। क्या करना है, सबसे पहले सीआईपी रूल के अकॉर्डिंग आपको प्रायोरिटी नंबर देना है। देखिए यहां पर सी से कनेक्टेड ओ है तो फर्स्ट नंबर इसको मिलेगा, कार्बन नाइट्रोजन सेकंड इसको, थर्ड इसको मिलेगा, और फोर्थ आपके हाइड्रोजन मिलेगा। क्या बात क्लियर? देखिए फोर्थ ग्रुप वर्टिकल लाइन में, इसका मतलब आर का मतलब क्लॉकवाइज और एस का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। क्या बात क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? तो देखिए क्या करेंगे अब, 1 से 2, 1 से 2, 2 से 3, आपका जो मार्क बना है वो क्लॉकवाइज बना है, और जो हाइड्रोजन है वो वर्टिकल है, सो इसका नाम हो जाएगा आर। और देखिए ये आपका कायरल कार्बन, और ये नंबरिंग इसकी 1 हो जाएगी और ये 2 हो जाएगी। क्या बात क्लियर है? तो इसको 1R बोलेंगे, 1R। क्या बात क्लियर है माय डियर फ्रेंड? देखिए ध्यान से, समझ में आया कि नहीं आया? चलिए एक और एग्जांपल करते हैं। एच नहीं लेते, चलिए और छोटा ले लेते हैं, ड्यूटेरियम ले लेते हैं, ड्यूटेरियम ले लिया। यहां पर हम NH2 ले लेंगे, CHO, और यहां पे हमने ले लिया COOH। क्या बात क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? सो देखिए माय डियर फ्रेंड्स क्या करेंगे, ऐसा करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड को ऊपर ले लेते हैं, CHO, और ये हमारा COOH हो जाएगा। सो देखिए ऑफ कोर्स NH2 को 1 नंबर मिलेगा क्योंकि कार्बन से सीधे नाइट्रोजन जुड़ा है, उसके बाद कार्बन से कार्बन, कार्बन से कार्बन, कार्बन से ऑक्सीजन, कार्बन से ऑक्सीजन, कार्बन से एक और ऑक्सीजन, कार्बन से हाइड्रोजन, 2 इसको देंगे, 3 एंड 4। फोर्थ ग्रुप वर्टिकल लाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 से 2, 2 से 3। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन माय डियर फ्रेंड्स क्या आ जाएगा, 2s। ये पर 2 नंबर है, ये 1 नंबर। क्या बात क्लियर? देखिए ध्यान से माय डियर फ्रेंड्स, बात समझ में आई कि नहीं आई? प्लीज नोट डाउन कीजिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, बहुत इजी एग्जांपल है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, 1, 2, 3 एंड 4। फोर्थ ग्रुप और वर्टिकल लाइन नो प्रॉब्लम, 1 से 2, 2 से 3। क्या बात क्लियर? क्लॉकवाइज वर्टिकल लाइन माय डियर फ्रेंड्स आर हो जाएगा। आपको बस ये ध्यान रखना है, क्लॉकवाइज वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन क्लॉकवाइज तो आर, VCR आप याद रखिए, अगर वर्टिकल लाइन पर है और क्लॉकवाइज है तो आर आ जाएगा। इसके बेसिस पे आप चेंजेस कर सकते हो, जैसे कि अगर हॉरिजॉन्टल लाइन क्लॉकवाइज तो एस। क्या बात क्लियर है? वर्टिकल एंटी क्लॉकवाइज तो एस। इस टाइप से आप चेंजेस कर सकते हो, और दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन एच आ जाएगा और एंटी क्लॉकवाइज तो फिर से आर हो जाएगा, क्योंकि आर फिर एस फिर आर हो जाएगा। क्या बात क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? समझ में आई बात कि नहीं आई? अब माय डियर फ्रेंड्स आप एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत जगह काम आएगा। देयर इज नो चेंज इन फिशर फॉर्मूला इफ वी इंटरचेंज ग्रुप बाय इवन साइमल्टेनियस एक्सचेंज। इवन का मतलब 2 बार, एक साथ 2 बार, 4 बार, 6 बार, मतलब 2 की टेबल बिल्कुल इंफिनिटी तक चल देनी है। इवन साइमल्टेनियस एक्सचेंज पर फिशर फॉर्मूला में कोई चेंजेस नहीं आते। क्यों नहीं आते देखते हैं जरा। मान लीजिए मेरे पास ये डस्टर है, डस्टर ही है, मानोगे क्या? इसमें मैंने एक पॉइंट मार्क कर दिया है। क्या बात क्लियर है? ये पॉइंट आपको दिख रहा है, मैंने इस डस्टर को ऐसे रखा। अब मैं इसमें 2 साइमल्टेनियस एक्सचेंज करूंगा। क्या बात क्लियर है? देखिए पहला एक्सचेंज मैंने किया इस टाइप से, तो ऐसा हो गया। दूसरा चेंज मैंने फिर से 180 डिग्री में रोटेट कर दिया। अब देखिए पॉइंट इधर की साइड आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि मॉलिक्यूल चेंज हो गया है। इसको रोटेट करके देखिए, सेम टू सेम मॉलिक्यूल है माय डियर फ्रेंड्स। क्या बात समझ में आई?
इसी वजह से दो साइमल्टेनियस एक्सचेंज पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका देखिए माय डियर फ्रेंड्स 1 आर नेम आया है। चलिए इस पे दो साइमल्टेनियस एक्सचेंज कर देखते हैं। तो पहले क्या करेंगे हम करेंगे आयोडीन को ब्रोमीन से एक्सचेंज कर देंगे और उसके बाद ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको 180 डिग्री मींस इसको इधर कर देंगे और इसको इधर कर देंगे। क्या बात क्लियर है? तो देखिए क्या बन जाएगा, यहां पर आ जाएगा ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन और आयोडीन। ये फर्स्ट एक्सचेंज मैंने कर दिया ये वाला। अब क्या किया, ब्रोमीन यहां से हटाया, ब्रोमीन यहां पर आएगा और क्लोरीन यहां पर आएगा। क्या बात क्लियर है? अब इसकी नंबरिंग करते देखिए 1 फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, 3 इसको और 4 इसको। क्या बात क्लियर है? 1 से 2, 2 से 3 क्या हो गया माय डियर फ्रेंड्स, देखिए फ्लोरीन वर्टिकल क्लॉकवाइज फिर से 1 आर आ गया कि नहीं आया। इसका मतलब टू साइमल्टेनियस एक्सचेंज से हमारे फिशर फॉर्मूला पे कोई चेंजेस नहीं आते। क्या बात क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? ध्यान से देखिए। हाँ आप देख सकते हो थोड़ा इसमें इंटरचेंज आ गया होगा, ब्रोमीन क्लोरीन इस टाइप से थे, ब्रोमीन क्लोरीन इस टाइप से हुआ है, उसका कोई मतलब फर्क नहीं पड़ता, कोई मतलब नहीं है उससे। हमारा जो आंसर पहले भी 1 आर आया है, अभी भी 1 आर आया है, इसीलिए बोलते हैं इवन साइमल्टेनियस एक्सचेंज से कोई दिक्कत नहीं आती। क्या बात क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? नोट डाउन कीजिए। सो माय डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको ट्राई कीजिए, आंसर कमेंट कीजिए, बिना यूट्यूब को हैक किए हैंग कर दीजिए। क्या बात क्लियर है? तो देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन, फर्स्ट इसको ही मिलना है। क्या बात क्लियर है? सेकंड इसको ही मिलना है, कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन, कार्बन, ऑक्सीजन, 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 नो ऑक्सीजन, 3 and 4। देखिए माय डियर फ्रेंड्स हॉरिजॉन्टल लाइन पे फोर्थ ग्रुप मतलब इंटरचेंज। अब देखते हैं 1 से 2, 2 से 3। जब वर्टिकल लाइन में होता था तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या होता था, एस, लेकिन हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए क्या हो जाएगा, आर, और ये हमारा 2 आर हो जाएगा, 1 2। क्या बात क्लियर है? और 3 इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 आर। नेक्स्ट देखिए कार्बन, ऑक्सीजन, 1 इसको मिलना है। अब देखिए कार्बन, कार्बन और कार्बन बिल्कुल डायरेक्टली जो कनेक्टेड है उससे चेक करना है। इससे कार्बन, 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 2 इसको ही मिलना है, 3 इसको मिलेगा और 4th इसको मिलेगा। 1 से 2, 2 से 3, फोर्थ ग्रुप वर्टिकल लाइन में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन माय डियर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, एस। और कौन सा एस हो जाएगा, अल्कोहल यहां पर है 1 एंड ये 2 हो जाएगा, तो ये 1s हो जाएगा। वैसे सिर्फ आपसे s पूछेगा, r पूछेगा, आपसे ये नहीं पूछेगा कि 1s है कि 2s है, लेकिन आपको पता होना चाहिए मेन चेन के हिसाब से क्या है। अब माय डियर फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर CH3 और मिथाइल का मतलब है CH3, इसलिए RS नेमिंग नॉट पॉसिबल। क्योंकि हम इसमें प्रायोरिटी सिलेक्ट नहीं कर सकते, इसी वजह से RS नेमिंग भी नहीं कर सकते। क्या बात क्लियर है? प्लीज नोट डाउन कीजिए और क्वेश्चंस करना है। कंसेप्ट बिल्कुल आपके दिमाग में पहुंचा दिया। सो फ्रेंड्स आपके सामने एक बेहतरीन सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, ट्राई कीजिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, दिमाग लगाइए माय डियर फ्रेंड्स। तो देखिए माय डियर फ्रेंड्स आपके पास ये भी कायरल कार्बन है, ये भी कायरल कार्बन है, मींस दोनों की नेमिंग आपको करना कंपलसरी है। क्या बात क्लियर है? इस टाइप का क्वेश्चन आता है और पूछेगा बताइए कॉन्फ़िगरेशन क्या है, RR है, SS है, RS है या फिर SR है, और जो आपको RR SS देंगे माय डियर फ्रेंड्स वो भी नंबरिंग वाइज टॉप टू बॉटम ही देंगे। क्या बात क्लियर है? तो देखिए माय डियर फ्रेंड्स इसके बेसिस पे देखते हैं तो क्लोरीन यहाँ पे फ्लोरीन है और कार्बन है, तो 1 नंबर इसको मिलेगा। क्या बात क्लियर? और 2 नंबर इसको मिलेगा, कंपलसरी है। क्या बात क्लियर है? कार्बन से ज्यादा मास नंबर होता है इनका, समझ में आई बात? अब यहां पर देखिए यहां पर कार्बन, यहां पर कार्बन, इस टाइप से देखना, देखिए ध्यान से, इस कार्बन से क्या जुड़ा है, कार्बन, इस कार्बन से जुड़ा है कार्बन। क्या बात क्लियर है? कार्बन के बाद यहां पे क्या जुड़ा है, ऑक्सीजन, कार्बन के बाद ऑक्सीजन है, कोई दिक्कत नहीं। कार्बन के बाद ऑक्सीजन के बाद एक और ऑक्सीजन, लेकिन
कार्बन के बाद कार्बन, फिर ऑक्सीजन और एक नाइट्रोजन भी है। इस टाइप से देख सकते हो, कार्बन है, नाइट्रोजन है। क्या बात समझ में आई? कार्बन के बाद ऑक्सीजन और कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा नाइट्रोजन भी है। यहाँ पर कार्बन है, कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा ऑक्सीजन है, फिर एक और ऑक्सीजन है। इसका मतलब 3 नंबर इसको मिलेगा और 4th नंबर इसको मिलेगा। क्या बात क्लियर है? रोटेशन मार्क बनाइए 1 से 2, 2 से 3, 1 से 2, 2 से 3। क्या बात क्लियर है? हमारा जो 4th ग्रुप है वो वर्टिकल लाइन पे है और एंटी क्लॉकवाइज है, इसीलिए एस। अब इसके लिए चेक करते हैं, देखिए फर्स्ट नंबर इसको मिलना है कार्बन, कार्बन के बाद कार्बन, लेकिन कार्बन के बाद ऑक्सीजन फर्स्ट नंबर, कार्बन के बाद कार्बन लेकिन नाइट्रोजन सेकंड नंबर। क्या बात क्लियर है? यहाँ पर कार्बन लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजन है। थर्ड इसको मिल जाएगा क्योंकि कार्बन के बाद हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पे कार्बन के बाद कार्बन है, और 4th इसको मिल जाएगा। देखिए माय डियर, रोटेशन मार्क 1 से 2, सॉरी थर्ड नंबर इसको मिला ना, 1 से 2, 2 से 3 क्लॉकवाइज। अगर वर्टिकल तो आर होता, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा एस। ये देखिए 1, 2 एंड ये 3, तो ये 2s हो जाएगा और ये 3s हो जाएगा। क्या बात क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? ध्यान से देखिए और क्वेश्चंस करेंगे, आपका कंसेप्ट आपके हाथ में थमा देंगे। सो फ्रेंड्स, एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, ट्राई कीजिए, आंसर कमेंट कीजिए, बिना यूट्यूब को हैक किए कर दीजिए। क्या हो जाएगा यहाँ पर? कायरल कार्बन बिल्कुल प्रेजेंट है, कायरल कार्बन बिल्कुल प्रेजेंट है। चेक क्या करेंगे? प्रायोरिटी सीरीज। क्या बात क्लियर है? कार्बन के बाद नाइट्रोजन, कार्बन, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 नंबर, क्योंकि यहाँ नाइट्रोजन है, यहाँ पर कार्बन है, इधर भी कार्बन है। क्या बात क्लियर है? कार्बन के बाद कार्बन, कार्बन के बाद कार्बन, कार्बन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। क्या बात क्लियर? ऑक्सीजन। कार्बन के बाद ऑक्सीजन के बाद ऑक्सीजन, कार्बन के बाद ऑक्सीजन के बाद ब्रोमीन भी है इधर। डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन से क्या क्या चीज है? देखिए माय डियर फ्रेंड्स, इससे कनेक्टेड ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है। इससे कनेक्टेड ऑक्सीजन भी है, ब्रोमीन भी है और कार्बन भी है। हाइड्रोजन को सबसे लास्ट में काउंट करते हैं, आपको पता है। सो सेकंड नंबर किसको मिल जाएगा? इसको मिल जाएगा, फिर थर्ड इसको मिल जाएगा, 4th इसको मिल जाएगा। क्या बात क्लियर है? ध्यान से देखिए, क्या बात समझ में आई कि नहीं आई? देखिए ध्यान से। चलिए इसका रोटेशन मार्क बनाते हैं। तो देखिए माय डियर फ्रेंड्स, क्लॉकवाइज बन रहा है 1 से 2, 2 से 3, क्लॉकवाइज हॉरिजॉन्टल एस आ जाएगा, 2s आ जाएगा। अब इसका देखते हैं, कार्बन के बाद ब्रोमीन, कार्बन के बाद कार्बन, तो 1 नंबर इसको, कार्बन के बाद कार्बन, कार्बन के बाद ऑक्सीजन 2 नंबर। क्या बात क्लियर है? यहां पर कार्बन मिला था लेकिन यहाँ ऑक्सीजन है। कार्बन के बाद कार्बन, कार्बन के बाद कार्बन, कार्बन के बाद हाइड्रोजन, और यहाँ पर क्या मिल जाएगा? ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन। सो 3 आपको मिल जाएगा। क्या बात क्लियर है? देखिए ध्यान से, रोटेशन मार्क बनाइए 1 से 2, 2 से 3, 4th नंबर इसको मिलेगा। बात समझ में आई? देखिए क्या हो जाएगा, 4th नंबर पे वर्टिकल है, क्लॉकवाइज है, 3r हो जाएगा। ये 2s और ये 3r। क्या बात क्लियर है? समझ में बात आई कि नहीं आई? देखिए ध्यान से माय डियर फ्रेंड्स, चलिए इस पे इवन साइमल्टेनियस एक्सचेंज कर देखते हैं, क्या सेम आंसर आता है कि नहीं आता है। साइमल्टेनियस एक्सचेंज आपको कायरल कार्बन से जो डायरेक्टली ग्रुप अटैच्ड है उन पे ही करना है, ऐसा नहीं है आप OH को इससे रिप्लेस कर दो, गलत बात। क्या बात क्लियर है? चलिए करते हैं। तो पहले हम इसको चेंज करते हैं, चलिए पहले इसको चेंज करते हैं। पहले हम इसको चेंज करेंगे, फिर ऐसा चेंज कर देंगे। तो देखिए OH Br को चेंज करते हैं, सो Br इधर आ जाएगा और OH इधर आ जाएगा। अब चेंज करते हैं इसको और इसको। क्या बात क्लियर? तो क्या हो जाएगा? CH3 इधर आ जाएगा, CH3 था इधर, Br आ जाएगा और यहां पर माय डियर फ्रेंड CH3 आ जाएगा। क्या बात क्लियर है? अब इसकी नंबरिंग करते हैं। चलिए पहले हम देखेंगे कार्बन के बाद ब्रोमीन, कार्बन के बाद कार्बन, तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 इसको ही मिलेगा और 4 नंबर इसको मिलेगा। क्या बात क्लियर है? देखिए 1 से 2, 2 से 3
एंटी क्लॉकवाइज है। जब ये वर्टिकल पे होता तो एंटी क्लॉकवाइज पर एस आता, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल पे इसलिए आर आ जाएगा। वही सेम नेम हमारा वापस से आ गया। क्या बात क्लियर है? नोट डाउन कीजिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ट्राई कीजिए, आंसर कमेंट कीजिए। देखिए, कार्बन से साथ ऑक्सीजन 1, कार्बन के साथ कार्बन, कार्बन के साथ कार्बन, कोई दिक्कत नहीं है। कार्बन के बाद ऑक्सीजन, कार्बन के बाद ऑक्सीजन, कार्बन के बाद फिर से ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ पे फिर से कार्बन आ जाएंगे, फिर हाइड्रोजन आ जाएगा, इसलिए 2 नंबर इसको देना पड़ेगा, 3 इसको मिलेगा और 4th इसको मिलेगा। 1 से 2, 2 से 3। देखिए एंटी क्लॉकवाइज है। अगर ये वर्टिकल होता तो एंटी क्लॉकवाइज में एस, लेकिन हॉरिजॉन्टली सी आर आ जाएगा। और कौन सा आर? 2R। इधर से स्टार्ट कीजिए, इधर से स्टार्ट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सिमेट्रिकल ग्रुप है। इस टाइप के ग्रुप्स को माय डियर मीजो कंपाउंड बोलते हैं, जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे, मीजो कंपाउंड। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, इधर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, सॉरी इधर 1 नहीं आएगा, 1 इधर आएगा, 2 इधर आएगा, 3 इधर और 4 इधर। क्या बात क्लियर है? 1 से 2, 2 से 3। क्लॉकवाइज है। अगर ये वर्टिकल तो आर आता, लेकिन हॉरिजॉन्टली सी एस हो जाएगा तो 3s हो जाएगा। क्या बात क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? टार्टरिक एसिड। नेक्स्ट आप क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ट्राई कीजिए, आंसर कमेंट कीजिए, बिना यूट्यूब को हैक किए हैंग कर दीजिए। देखिए कायरल कार्बन को ध्यान से देखिए, कार्बन के बाद कार्बन, कार्बन के बाद कार्बन, ठीक है, कार्बन के बाद कार्बन के बाद ऑक्सीजन, कार्बन के बाद कार्बन के बाद ब्रोमीन, ब्रोमीन बड़ा होता है इसलिए 1 नंबर यहां मिलेगा, 2 नंबर यहां, फिर ड्यूटेरियम को 3 और इसको 4 मिलेगा। क्या बात क्लियर है? रोटेशन मार्क 1 से 2, 2 से 3, इस टाइप से बनाना कि 3 पे पहुंचे, ऐसे नहीं बना देना है, वरना 3 से आप आओ तो वापस 2 सर्कल बन जाएंगे। क्या बात क्लियर है? 1 से 2, 2 से 3, 4 को इग्नोर कर देना है। अब क्या करेंगे माय डियर फ्रेंड्स? नाम लिखेंगे। देखिए क्लॉकवाइज है, अगर ये वर्टिकल पे होता तो आर होता, लेकिन क्या हो जाएगा? एस, तो ये 2s, क्योंकि 1 नंबर इसको मिला है। क्या बात क्लियर है? चलिए इसको रब कर देते हैं। अब देखते हैं इसके लिए, कायरल कार्बन बिल्कुल प्रेजेंट है, ब्रोमीन, क्लोरीन, कार्बन एंड कार्बन, तो 1 नंबर इसको मिलेगा, 2 नंबर इसको मिलेगा। 3 और 4 को डिसाइड करा था। देखिए कार्बन के बाद कार्बन, कार्बन के बाद कार्बन, कार्बन के बाद फिर से कार्बन, फिर से कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, गलत बात, 3 और ये हो जाएगा हमारा 4। 1 से 2, 2 से 3, क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स? देखिए 4th ग्रुप वर्टिकल क्लॉकवाइज, इसीलिए 3R। बात समझ में आई? नेक्स्ट देखिए, ये हमारे पास है कार्बन के बाद कार्बन, कार्बन के बाद कार्बन, हाइड्रोजन, ब्रोमीन, सो 1 नंबर इसको मिलेगा, 2, 3 एंड 4। 1 से 2, 2 से 3। देखिए अगर ये वर्टिकल पे होता तो एंटी क्लॉकवाइज में एस मिलता, लेकिन हॉरिजॉन्टल इसलिए आर, तो ये हो जाएगा 4R। बहुत आसान तरीके से हमने इसकी नेमिंग कर दी है, RS नेमिंग। क्या आपके दिमाग में RS नेमिंग बैठी? सो फ्रेंड्स, आपके सामने नेक्स्ट 4 क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए, आपको एक नया कंसेप्ट यहां पर मिल जाएगा। क्या बात क्लियर है? देखिए माय डियर फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। हमारे पास ये कायरल कार्बन है, बिल्कुल है। क्या ये कायरल कार्बन है? बिल्कुल है। क्या ये कायरल कार्बन है? बिल्कुल है माय डियर फ्रेंड्स। क्या बात क्लियर? अब देखिए क्या होगा, इसमें जलवा होगा। पहले क्या करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड दिया है, कार्बन के बाद ब्रोमीन, क्लोरीन और कार्बन, तो 1 इसको मिल जाएगा, 2 इसको मिल जाएगा। क्या बात क्लियर है? कार्बन के बाद कार्बन, कार्बन के बाद कार्बन, कार्बन के बाद ऑक्सीजन, कार्बन के बाद कार्बन के बाद ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन, फिर कार्बन, सो 3 नंबर इसको ही मिल जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन मिल रहा है, और 4 नंबर इसको मिल जाएगा। बनाइए माय डियर फ्रेंड्स, 1 से 2, 2 से 3। क्या बात क्लियर है? देखिए क्लॉकवाइज और वर्टिकल है,
क्या आप देख पा रहे हैं, क्लॉकवाइज रोटेशन है और वर्टिकल है, इसीलिए आर, वो भी कौन सा आर, 2r। क्या बात क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान से देखिए। अब चलिए इस वाले कार्बन पे देखते हैं, कार्बन के बाद कार्बन, कार्बन के बाद कार्बन, मीन्स ये दोनों तो नहीं आएंगे अभी प्रायोरिटी पर। कार्बन के बाद ब्रोमीन या फिर क्लोरीन, कार्बन के बाद कार्बन के बाद ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, फिर कार्बन। माय डियर फ्रेंड्स देखिए, जो ब्रोमीन क्लोरीन है वो बड़े बड़े ग्रुप्स, इनका मास नंबर भी ज्यादा है, इसीलिए 1 नंबर इसको दे देंगे, 2 इसको मिल जाएगा, 3 इसको मिल जाएगा, 4 इसको दे देंगे। 1 से 2, 2 से 3। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, क्लॉकवाइज है इसीलिए क्या हो जाएगा, आर, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल है इसीलिए क्या हो जाएगा, 3s। क्या बात क्लियर है। नेक्स्ट देखिए माय डियर फ्रेंड्स, कार्बन के बाद कार्बन, पहला नंबर इसको ही मिल जाएगा, इसका मतलब। उसके बाद देखिए फिर से कार्बन है, 2 नंबर इसको मिल जाएगा क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक कार्बन है, और 4th नंबर इसको मिल जाएगा। क्या बात क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। देखिए 1 से 2, 2 से 3, 1 से 2, 2 से 3, इस टाइप से लाना है। क्या बात क्लियर है। एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है ये। क्या बात क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स। एंटी क्लॉकवाइज वर्टिकल में क्या हो जाता है, एस, लेकिन हॉरिजॉन्टल इसीलिए क्या हो जाएगा, 4r। ऐसे भी आप सोच सकते हो, जब हॉरिजॉन्टल होता था तो हम क्लॉकवाइज में एस देखते थे, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज हो गया इसीलिए क्या करेंगे, आर कर देंगे। क्या बात क्लियर। तो इसकी नेमिंग तुमको आ गई, बहुत इजी नेमिंग थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। अभी मैं आपको मीजो कंपाउंड के बारे में नहीं बताऊंगा, इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे मीजो कंपाउंड क्या होता है। उससे पहले हम डीएल नेमिंग देखेंगे। हमारे सिलेबस में एक फिशर फॉर्मूला के लिए आरएस नेमिंग है और फिशर फॉर्मूला के लिए एक डीएल नेमिंग है। क्या बात क्लियर है। अब देखिए माय डियर फ्रेंड्स, आपके पास ये कायरल है, लेकिन ये कायरल नहीं है, और ये कायरल है। क्या बात क्लियर। इसका मतलब इसकी नेमिंग हम नहीं करेंगे। अब देखिए, कार्बन के बाद कार्बन, कार्बन के बाद कार्बन, अच्छी बात है। कार्बन के बाद ऑक्सीजन, कार्बन के बाद कार्बन, ऑक्सीजन, ठीक है। यहां पर भी ऑक्सीजन है, यहां पर हाइड्रोजन है। क्या बात क्लियर है। अब देखिए यहां पर हाइड्रोजन है, लेकिन कार्बन के बाद कार्बन, इन दोनों पर ऑक्सीजन है। उसके बाद एक और कार्बन है डायरेक्टली कनेक्टेड, देखिए इससे ऑक्सीजन और OH कनेक्टेड है, और इस कार्बन से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और कार्बन कनेक्टेड है, इसीलिए 1 नंबर इसको मिलेगा, 2 इसको मिलेगा, 3 इसको और 4 इसको। बनाइए 1 से 2, 2 से 3। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है इसीलिए आर, लेकिन हॉरिजॉन्टल इसीलिए 2s। क्या बात क्लियर है। नेक्स्ट का अपन नेमिंग करेंगे नहीं क्योंकि एक कायरल है। क्या बात क्लियर है, कायरल कार्बन नहीं है। आरएस नेमिंग हम सिर्फ कायरल कार्बन के लिए ही कर सकते हैं, आपको बता दिया गया है माय डियर फ्रेंड्स। इधर देखिए बिल्कुल सेम टू सेम सिचुएशन बनती है, तो मेरी ख्याल से 1 नंबर इसको मिल जाएगा, 2 इसको मिल जाएगा, 3 इसको मिल जाएगा और 4 इसको मिल जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, हाइड्रोजन्स को हमको पता है सबसे लास्ट में चेक करते हैं। क्या बात क्लियर है। जब तक आपके पास सारे ग्रुप्स खत्म नहीं हो जाते अदर देन हाइड्रोजन, सो आपको सबको कंपेयर करना जो डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। क्या बात क्लियर है। जैसे कार्बन के साथ डायरेक्टली ऑक्सीजन कनेक्टेड था, फिर OH कनेक्टेड था, वही देखिए कार्बन के साथ ऑक्सीजन कनेक्टेड है, एक और ऑक्सीजन कनेक्टेड और फिर कार्बन कनेक्टेड है, इसीलिए हमने इस टाइप से लिया है। क्या करेंगे, देखिए 1 से 2, 2 से 3, ऐसे नंबरिंग नहीं करेंगे। 1 से 3 हो जाएगा, फिर 3 से 2 हो जाएगा, गलत बात हो जाएगी। 1 से 2, 2 से 3। देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज है। क्या बात क्लियर है। एंटी क्लॉकवाइज, इसका मतलब आर का क्या हो जाएगा, एस, लेकिन यहाँ पर माइड क्लॉकवाइज के लिए एस होता है क्योंकि हॉरिजॉन्टल पे, तो क्या हो जाएगा, 4r हो जाएगा। क्या बात क्लियर है। यहाँ फिर आप चेक कर सकते हो VCR से। कैसे चेक करेंगे, क्या ये वर्टिकल है, नहीं है, इसीलिए R की जगह S हो जाएगा।
क्या ये क्लॉकवाइज है? नहीं है, एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए एस से फिर से क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा, तो 4R हो जाएगा। ये VCR मेरी तरफ से आपके लिए बनाया गया है, बहुत इजी ट्रिक है। क्या बात क्लियर है? इसकी नंबरिंग यहाँ पे मींस नेमिंग यहाँ पे हम नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक कायरल है या फिर कायरल कार्बन नहीं है, या फिर सेम ग्रुप्स हैं, या फिर एसिमेट्रिकल नहीं है, कुछ भी कह सकते हो। अब देखिए माय डियर फ्रेंड्स, बहुत प्यारा क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से क्या होगा इसमें। कार्बोक्सिलिक एसिड यहां पर है और OHNH2 यहां पर है। आपका ये कायरल कार्बन बिल्कुल है, ये भी है और ये भी है, ठीक है, अच्छी बात है। तो क्या करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, देखिए ध्यान से, क्या ये सिमेट्रिकल ग्रुप है? नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। H तो यहाँ पे CH3 है, CH3 यहाँ पर H, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, हमारे पास कार्बन के बाद कार्बन, कार्बन के बाद कार्बन, कार्बन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, फिर से ऑक्सीजन, लेकिन NH2 है और यहाँ पे कार्बन है। इसका मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी इसको ही मिलेगी, अच्छी बात है। सेकंड प्रायोरिटी माय डियर फ्रेंड्स को मिलेगी, थर्ड इसको मिल जाएगी और फोर्थ इसको मिल जाएगी। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? अब देखिए क्या करेंगे, 1 से 2, 2 से 3 क्या हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल है, VCR से चेक करेंगे फिर से, क्या ये वर्टिकल है? नहीं है, तो S कर दीजिए। क्या ये क्लॉकवाइज है? नहीं, एंटी क्लॉकवाइज, फिर से R कर दीजिए। क्या हो जाएगा? 2R। क्या बात क्लियर है? अब देखिए माय डियर फ्रेंड्स, क्या ये कायरल कार्बन है? सो माय डियर फ्रेंड्स देखिए, ये कायरल कार्बन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके पास सेम ग्रुप्स हैं, कार्बन के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड है, हाइड्रोजन है और CH3 है। दिख रहा है आपको? ये पूरा बिल्कुल सेम ग्रुप है, हाँ बस ओरिएंटेशन थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन पूरा सेम ग्रुप है। देखिए ध्यान से, क्या बात क्लियर है? क्योंकि अभी हमने ये फिशर फॉर्मूला में बनाया है, फिशर फॉर्मूला में बनाया है माय डियर फ्रेंड्स। अगर आपके पास ये क्वेश्चन होता तो 1 2 3 4 एंड 5, 5 की आपके पास चेन होती, कार्बोक्सिलिक एसिड होता। क्या बात क्लियर है? और यहां पर आपके पास एक CH3 होता और OHNH2 होता। देखिए ध्यान से, इसी वजह से अब इसके दो कॉन्फ़िगरेशंस आपको मिल जाएंगे, देख सकते हो। क्या बात क्लियर है? क्योंकि आपका ये भी कायरल कार्बन है, ये भी कायरल कार्बन है और ये भी कायरल कार्बन है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपका ये वाला कायरल कार्बन नहीं है, आई एम सॉरी, ये वाला आपका कायरल कार्बन नहीं, क्योंकि सेम ग्रुप्स अटैच्ड हैं। देखिए ध्यान से, सेम ग्रुप अटैच्ड हैं। क्या बात क्लियर है? तो चलो इसमें नंबरिंग करते हैं, तो 1 इसको मिल जाएगा, सिमिलरली देखिए 2 इसको मिल जाएगा, 3 एंड ये 4 हो जाएगा। 1 से 2, 2 से 3 बिल्कुल अपोजिट है, तो ये हो जाएगा हमारा 4S। कैसे हो जाएगा S? VCR से ही चेक करेंगे। क्या वर्टिकल है? देखिए माय डियर फ्रेंड्स, क्या वर्टिकल है ये? तो ये S कर देंगे, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल पे। उसके बाद चेक करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, क्या ये क्लॉकवाइज है? एंटी क्लॉकवाइज, तो R हो जाएगा। सॉरी माय डियर फ्रेंड्स, R होगा ये, तो ये 4R हो जाएगा। सॉरी फॉर द स्मॉल मिस्टेक। और माय डियर फ्रेंड्स, ये 2R है और ये 4R है, ठीक है। ये क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व हो गया है, अच्छी बात है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हम 3-4 केसेस देख रहे हैं। पहले हमने ये वाला केस देखा जिसमें हमको सारे कायरल कार्बन मिले थे, इसमें हमको ये वाला कायरल कार्बन नहीं मिला था, इसमें हमको ये इनकी वजह से कायरल कार्बन ये नहीं मिला था। अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आपको दिख रहा होगा HCH3 बिल्कुल आइडेंटिकल ग्रुप है, इसका मतलब ये कायरल कार्बन नहीं है। अच्छी बात है, बिल्कुल सही बोला आपने, यानी कि मैंने बोला। आप प्लीज कमेंट कीजिए। अब देखिए इसमें नंबरिंग करते हैं, तो कार्बन के बाद कार्बन के बाद कार्बन, अच्छी बात है। उसके बाद देखिए ऑक्सीजन, इसके बाद भी ऑक्सीजन है, फिर से ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ नाइट्रोजन या फिर कार्बन है। क्या बात क्लियर है? और ऑक्सीजन नाइट्रोजन कार्बन दोनों से बड़ा होता है, इसीलिए 1 नंबर इसको मिल जाएगा, 2 नंबर इसको दे देंगे, 3 इसको मिल जाएगा और 4 इसको मिल जाएगा। क्या बात क्लियर है? देखिए फिर से
वही सेम टू सेम कंडीशन है, इस टाइप से होगा और इसका नाम हो जाएगा 2r। क्या बात क्लियर है? अब इस बीच वाले से पहले हम इसको चेक करते हैं। 1 इसको मिल जाएगा, 2 इसको, 3 एंड ये 4। 1 से 2, 2 से 3। देखिए VCR से चेक कीजिए, क्या चेक करेंगे? क्या वर्टिकल है? नहीं है तो S। क्या बात क्लियर है? क्या क्लॉकवाइज है तो सिर्फ S ही रह जाएगा, ये 2r ये 4s हो जाएगा। क्या बात क्लियर है? अब देखिए थोड़ी देर के लिए ये नंबरिंग हटा देता हूं, इसका कॉन्फ़िगरेशन R है, इसका कॉन्फ़िगरेशन S है और ये हमारा कायरल कार्बन नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। क्या होता है इसमें, इसका कॉन्फ़िगरेशन R है, इसका कॉन्फ़िगरेशन S है। क्या बात क्लियर है? यहां पर आप देखें दोनों का कॉन्फ़िगरेशन R है, इसका भी कॉन्फ़िगरेशन R है। सो माय डियर फ्रेंड्स, क्या होता है, ये जो बीच का कार्बन होता है ना, ये कॉन्फ़िगरेशन पे भी डिपेंड कर लेता है कभी कभी, यानी कि इस केसेस में ये कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड कर रहा है। यहां पर उसको लगता है ये भी R है, ये भी R है, सारे ग्रुप्स आइडेंटिकल हैं, तो ये समझता है ये दोनों ग्रुप्स बिल्कुल सेम टू सेम है। लेकिन यहां पर एक का कॉन्फ़िगरेशन R है, एक का कॉन्फ़िगरेशन S है और सारे ग्रुप आइडेंटिकल है, लेकिन R और S कॉन्फ़िगरेशन की वजह से ये समझता है ये दोनों थोड़े से डिफरेंट ग्रुप है। इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स, ये भी बोलता है कि मैं भी लाइट को रोटेट करूंगा, इसको हम बोलते हैं स्यूडो कायरल कार्बन। स्यूडो मतलब झूठा, कायरल कार्बन। क्या बात क्लियर? गलत कायरल कार्बन, लेकिन कायरल कार्बन है। ये भी कैसा करता है, एक्ट एज नॉर्मल कायरल कार्बन। क्या बात क्लियर है? नॉर्मल कायरल कार्बन की तरह एक्ट करता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये बात समझ में आ गई आपको, ये कायरल मिल चुका है। अब इसकी नंबरिंग कैसे करेंगे? देखिए कार्बन के बाद कार्बन, कार्बन के बाद कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तो 1 2 इसको दे देंगे। अब बताइए 3 और 4 किसको दें? इसको भी 3 दे सकते हैं, इसको भी 3 दे सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, इसका ये मतलब है, ये जो बीच वाला ये है ना, ये सूडो कायरल कार्बन, ये लाइट को R भी घुमा सकता है और S भी घुमा सकता है। क्या बात क्लियर है? R भी रोटेट कर सकता है और S भी रोटेट कर सकता है। इसका मतलब माय डियर फ्रेंड्स, देखिए ये स्ट्रक्चर बिल्कुल फिक्स है, सिर्फ ये डिफरेंट हो रहा है कि R भी रोटेट कर सकता है, S भी कर सकता है, क्योंकि 3 इधर भी आ सकता है, 3 इधर भी आ सकता है। इस वजह से इसका कॉन्फ़िगरेशन R और S में चेंज हो सकता है। लेकिन ये कायरल कार्बन और ये कायरल कार्बन तो फिक्स है माय डियर फ्रेंड्स, इसका कॉन्फ़िगरेशन R है, इसका कॉन्फ़िगरेशन S है, तो एक R और S, और बीच वाला मान लीजिए R लाइट को घुमा रहा है, एक R और S, मान लीजिए दूसरा वाला S घुमा रहा है, तो इसके 2 आंसर आपको मिल जाएंगे। क्या बात क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? क्या बात समझ में आई? अब फिर से एक और बार ध्यान से देखिए, मैं आपको फिर से एक बार समराइज करा देता हूं कि चारों कैसे अलग अलग क्वेश्चंस हैं। ये हमारा बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है। क्या बात क्लियर है? इसमें हमने क्या किया, ये जो हॉरिजॉन्टल ग्रुप्स थे इनको सेम कर दिया, जिस वजह से ये मीजो बन चुका है। क्लियर बात है? तो ये आपके बिल्कुल नॉर्मल केसेस हैं, ये आपके एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हैं और केसेस हैं। क्या बात क्लियर है? क्या है इसमें एडवांस लेवल? देखिए ये आपका इन दोनों की वजह से एक कायरल नहीं हुआ है, इनकी वजह से एक कायरल हुआ है। क्या बात क्लियर है? आपको लग रहा होगा सर ये मिरर इमेज तो है ही नहीं, बिल्कुल सिमेट्रिक लग नहीं रहा, फिर भी आपने इसको बोल दिया कि ये भी दोनों आइडेंटिकल समझता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, देखिए जब हम इसकी नंबरिंग करेंगे तो पहले कार्बन कार्बन, फिर देखेंगे कार्बन, फिर से कार्बन, फिर से कार्बन, ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन। तो इस वजह से इसको हमको मानना पड़ा ये आइडेंटिकल ग्रुप्स हैं और दोनों ही सेम डायरेक्शन में लाइट को रोटेट कर रहे हैं। इससे और कंफर्म हो जाता है कि दोनों बिल्कुल सिमेट्रिकल है, यानी सेम ग्रुप है और सेम जगह लाइट रोटेट कर रहे हैं, इसलिए ये मीजो बन जाता है। सॉरी माय डियर फ्रेंड्स, मीजो नहीं है, एक कायरल बन जाता है। आई एम सॉरी फॉर द मीजो, एक कायरल बन जाता है। क्या बात क्लियर है? लेकिन ये जो कायरल कार्बन है ये कॉन्फ़िगरेशन पे भी डिपेंड करता है, इसको ये R घुमा रहा है, ये S घुमा रहा है, इसी वजह से क्या हो जाएगा, ये भी सोचता है मैं भी लाइट को घुमाऊंगा, क्योंकि दोनों ही डिफरेंट ग्रुप उसको लगते हैं, क्योंकि एक R घुमा रहा है, एक S घुमा रहा है,
डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन में घुमा रहा है, इसी वजह से उसको लगता है ये दोनों डिफरेंट ग्रुप्स हैं, तो सोचता है मैं भी राइट को घुमाऊंगा तो ये दो इसके कॉन्फ़िगरेशंस आ जाते हैं। क्या बात क्लियर है? बात समझ में आई कि नहीं आई? माय डियर फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, प्लीज नोट डाउन कीजिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम कायरल कार्बन के साथ ही बढ़ेंगे, इस वाले केस के साथ बढ़ेंगे। क्या बात क्लियर है? सीयूडो कायरल कार्बन। क्या बात क्लियर है? तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।